पिंकी फाइल्स पाकिस्तान के अंदर खुल गई और एक ऐसा हमाम है कि जिसमें सब ही नंगे हैं। उसमें वकीलों की बात की जाए, उसमें सियासतदानों की बात की जाए, उसमें शोबिस शख्सियात की बात की जाए, उसमें पुलिस एहलकारों की, ब्यूरोक्रेट्स की बात की जाए, सब पिंकी के इशारों के ऊपर नाचते थे। और वो कहती है कि मैं जब दिल चाहता था उसको करोड़ों रुपए मुंह के ऊपर फेंकती होती थी और उसे कहती थी ये काम करो। और वो जो हमने फोर्सेस बनाई थी मंशियात को रोकने के लिए, वही उसके इशारों पर नाचती थी। मामला क्या है, पिंकी का ताल्लुक कहां से था, पिंकी कैसे इतनी आगे निकल गई? सिलसिला कुछ हुआ अरसलान, आपने अपने इंट्रो में काफ़ी चीज़ें मुफस्सल और मुदल्लल तरीके से बयान कर दी हैं, लेकिन पाकिस्तान के निज़ाम के ऊपर एक इतनी बड़ी थू है इस वक्त। अनमोल उर्फ पिंकी, ये कोई पिंकी मोगे वाली नहीं है जो हम पंजाबी मूवीज़ में देखते थे। ये पिंकी ना कराची की है ना इस्लामाबाद की है, ये पिंकी पूरे पाकिस्तान की है। ठीक है। हर अशराफिया की, हर वकील की, हर ब्यूरोक्रेट की, हर आप कह लें कि वाइट कॉलर की जेब में ये औरत थी। ठीक है। और इस औरत ने एक ऐसा चिट्टे का कारोबार स्टार्ट किया, पंजाबी में चिट्टा कहते हैं कोकेन और ड्रग्स को ना, हीरोइन को चिट्टा। इसने चिट्टे का ऐसा काम स्टार्ट किया और वो भी ऐसे को मुनज़्ज़म तरीके से कि अगर आप उसकी ऑडियो सुन लें तो आपको लगता है कि पाकिस्तान नहीं, ये कोई मोहल्ले की सियासत चल रही है। वो तुम्हें पता ही नहीं है, तुमने पिंकी जैसा बनना है, मैडम जैसा बनना है, मैडम जैसा। बिल्कुल। तुम मैडम की तरह मशहूर होना चाहते हो। व्हाट्सएप ग्रुपों में रेट आता था, अगर आप इतनी लेंगे, अगर आप थोड़ी लेंगे तो पैसे ज्यादा हैं, ठीक है, ज्यादा लेंगे तो 25,000 रुपए में इतनी मिल जाएगी। और नीचे लगा था है कोई मेरे जैसा। बिल्कुल। और बकायदा उन्होंने अपने ब्रांड के ऊपर पिंकी लिखा हुआ था और उन्होंने कहा था मैं बबांगे दौल कर रही हूँ, डंके की चोट पर कर रही हूँ, कोई रोक सकता है तो रोक कर। जैसे वो पाकिस्तान की एक वो है ना समझ सी मॉडल है इफरा खान, है कोई मेरे साथ मेरे से ज्यादा खूबसूरत। भैया आप पिंकी को देखें, वो कहती है कोई मेरे जैसा पावरफुल इन्फ्लुएंस वाला, चाहे वकील हो, चाहे आपके ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे आपका आम बंदा हो, हर बंदा पिंकी की रसाई में था। आप सोचें, वकीलों के चैम्बर में पुलिस वाले नहीं घुस सकते, पिंकी की कोकेन का पैकेट वहां पे घुसता था। वहां से सप्लाई चेन मैनेजमेंट होती थी, राइडर्स से। एक छोटे से फ्लैट में पुलिस ने छापा मारा है एंड लुक एट हर एरोगेंट बिहेवियर। वो इतना हंस रही है, मुझे तो लगता है शायद वो नशे में है। वो नशा अरसलान कोकेन और ड्रग्स का नहीं है, वो पावर का नशा है, वो ताकत का नशा है, वो इन ऐवानों में बैठे हुए उस MNA MPs का नशा है जिन्हें वो उधार पैसे दे रही है। सोचें आप, ये निजाम है। ये तो एक ऐसा हमाम है जिसकी पहरेदार पिंकी है। एक वक्त था कि हम अयान अली को कोसते थे, मॉडल गर्ल आ गई, पैसे यहां से हवाला हुंडी से बाहर जाते थे, नाम इस वक्त के ताकतवर तरीन शख्स का लगता था। और फिर उसके बाद हमने नाम फजीला अब्बासी का भी सुना था। और कहाँ है फजीला अब्बासी, कहाँ है? बाहर है आराम से भाई, वो अपनी टिकटॉक बना रही हैं, उनको कोई कुछ कह सकता है? बिल्कुल। वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू में उनके अपार्टमेंट्स हैं। और मजे की बात आप देखें, ये शोबिस शख्सियात, ये जो बैठ के बड़े बड़े हमें दर्स देते हैं, बातें करते हैं, रमजान में इनसे बड़ा मौलवी कोई नहीं होता। नाम किसका लिया है? मुनीब भट्ट, बड़े फेमस अदाकार जी, ऐसे बैठ के कहते हैं मैं तो अपनी बच्चियों की इतनी अच्छी तरबियत कर रहा हूं और मैं एमन को कहता हूं, एमन और मिनाल को, तुम लोग मेरे साथ कॉपरेट करो। ऑब्वियसली यू हैव टू स्निफ दैट ड्रग। कॉपरेशन तो जरूरी है। आपका नाम लिया पुलिस इन्वेस्टिगेशन में। और एक बात आप ना बोलें कि एमन और जो मिनाल है, ये दोनों बहनों के वालिद साहब भी पुलिस में ही थे। ये बात बहुत दूर तक लग जाएगी मेरे भाई, अगर छेड़ दिए ना तो ये रंग में ऐसी भंग डलेगी समझ नहीं आएगी। एक मॉडल सारा, अपेरेंटली सोशल मीडिया पे मुबैना तौर पे सारा खान जो कि एक मशहूर अदाकार है उनका नाम लिया जा रहा है, लेकिन मॉडल सारा का जिक्र उन्होंने किया इन्वेस्टिगेशन में।